पिछले कुछ वर्षों से देखा जाए तो निरंतर यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रिफॉर्म के लिए बात चल रही है। और भारत में अगर हम देखें तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री में लगातार इस बात की चर्चा बनी हुई है कि शीघ्र ही भारत जो है एक परमानेंट मेंबर बन जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद विशेष करके जब से एस जयशंकर जी भारत के जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने हैं, तब से वो लगातार भारत के कैंडिडेचर को जो है वैश्विक पटल पर जो है अलग-अलग फोरम पर, प्लेटफॉर्म पर जो है उसके लिए वो एडवोकेसी कर रहे हैं। और विभिन्न जो उनके काउंटर पार्ट हैं विभिन्न देशों में और ऑर्गेनाइजेशंस में, वहाँ पर वो भारत के कैंडिडेचर के लिए निरंतर जो है भारत का पक्ष रख रहे हैं। और अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भारत ने पिछले 75 वर्षों में जिस तरीके से उन्नति की है, ग्रोथ भारत की हुई है, डेवलपमेंट भारत का हुआ है। भारत में विशेष करके जब 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया और उसके बाद फिर अलग-अलग स्तरों पर जो है अलग-अलग जो सुधार लागू हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सुधार आए हैं, उन सब के चलते भारत में एक प्रॉस्पेरिटी आई है और भारत ने एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन जो है इस दिशा में कवर किया है। और फिर ये जो अमृत काल भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के साथ शुरू किया है और जिसमें अगले 25 वर्षों में जब देश 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे मनाएगा, तब अगले 25 वर्षों में भारत को एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर भारत को विकसित होकर के उभर करके आना है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो भारत का कैंडिडेचर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से उभर करके आया है। और वैश्विक सभी शक्तियां हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, रशिया हो, सभी ने भारत के कैंडिडेचर का समर्थन किया है। और अगर हम यूनाइटेड नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जो वर्तमान वैश्विक विश्व की वास्तविकताएं हैं, उसमें ये आवश्यक हो जाता है, नेसेसरली रिक्वायर है कि एक अर्जेंट और कॉम्प्रिहेंसिव जो है व्यापक रिफॉर्म जो है सिक्योरिटी काउंसिल में किया जाए। क्योंकि अगर हम इसको समय उपयोगी नहीं बनाएंगे, इसमें कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड की रियलिटीज़ हैं उसको रिफ्लेक्ट अगर ये यूनाइटेड नेशन नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हम इस संस्था अपने जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगी। और फिर इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक्सपेंशन होना चाहिए और ये एक्सपेंशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल का जो है उसमें परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट कैटेगरीज दोनों में ही होना चाहिए। एक्चुअल में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, आपको मालूम है कि इसमें 5 जो है परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस और ब्रिटेन है। और ये परमानेंट जो मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर है, ये किसी भी सब्सटेंशियल इश्यू के ऊपर जो है वीटो कर सकते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी ये सेफगार्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका को बनाए रखने के लिए जो इनके इंटरेस्ट को फुलफिल करता है उसके अकॉर्डिंग ये वीटो का प्रयोग करते रहें। इसके अलावा 10 जो हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों से प्रति 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो भारत का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूनाइटेड नेशन का जो एक्सपेंशन हो उसमें परमानेंट मेंबर भी बढ़ाए जाएं, विद वीटो पावर्स बढ़ाया जाए और नॉन परमानेंट कैटेगरीज में भी बढ़ाया जाना चाहिए संख्या, ताकि जो वॉइसेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं, उनकी आवाज़ को इस वैश्विक मंच पर उठाया जाए। और वो जो अनप्रेजेंटेड रीजन्स हैं, यानी जिन क्षेत्रों को, भूभागों को अभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जैसे कि अफ्रीका से अभी कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है, लैटिन अमेरिका से कोई परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसी तरीके से अगर हम एशिया में चाइना को माइनस कर दे तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एशिया और पैसिफिक में भी देखा जाए तो कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है। तो इस इम्बैलेंस को दूर किए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए भारत लगातार मांग करता रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार किया जाए। और अभी आज एक स्टेटमेंट आया है जो है ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर का, उन्होंने भारत के कैंडिडेचर का समर्थन किया है। और निश्चित रूप से अब जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं उसमें भारत का वैश्विक इस मंच पर आना और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना एक समय, कुछ ही समय की बात है, शीघ्र ही भारत वहां पर विराजमान होगा, ऐसा हम सभी देशवासी आशा रखते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का जो डिसीजन मेकिंग डायनेमिक्स है, अगर वो कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज के साथ मैच नहीं करता है तो निश्चित रूप से फिर हम सिक्योरिटी काउंसिल जो है विश्व में जो मल्टी इंगेजमेंट की जो पॉलिसीज उभर करके आ रही है उसमें हम न्याय नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ये संस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी।
और इसके लिए आवश्यक है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं उन्हें जो है ओपनली आकर के समर्थन करना चाहिए इस रिफॉर्म के लिए। और ये रिफॉर्म जो है टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए, समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। और इसी दिशा में अगर G4 नेशंस की बात की जाए तो ब्राजील जिसमें है, जर्मनी है, जापान और भारत है। और इनकी लिए ये मांग की जा रही है कि इन्हें यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। और ये बहुत आवश्यक है और लगभग 20 से 26 25-26 की संख्या हो सकती है ऑन एवरेज, ऐसा भारत का मानना है। और यूनाइटेड फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली हैं और उन्होंने ये बात कही है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो रिफॉर्म चाहता है यूनाइटेड नेशन में एक ट्रांसनेशनल प्रायोरिटीज के तौर पर। और उन्होंने भारत के कैंडिडेचर का एज ए परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल में, जो कि पावरफुल संस्था है यूनाइटेड नेशन की, उसमें भारत के कैंडिडेचर का समर्थन किया है। और यूके की जो गवर्नमेंट है उसका मानना है कि इंडिया राइटली डिजर्व करता है एक परमानेंट मेंबरशिप के लिए यूनाइटेड नेशन में। और इसके सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन में के यूनाइटेड नेशन की जो डायनेमिक्स था वो अब चेंज होता जा रहा है, क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो अब शिफ्ट हो रहा है। यानी वो यूरो अटलांटिक से शिफ्ट होकर के किधर जा रहा है, इंडो पैसिफिक एरिया में आ रहा है। और इंडो पैसिफिक में भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत के बिना इंडो पैसिफिक के जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, जो पावर्स डायनेमिक्स है, इकोनॉमिक डायनेमिक्स है, उसको आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं जब तक कि भारत को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के रूप में ना लाया जाए। और इस बात का ही समर्थन किया है यूके के फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली ने। एक्चुअल में यूके के जो विदेश मंत्री होते हैं उनको फॉरेन सेक्रेटरी बोला जाता है, तो उन्होंने इस चीज का पूरा समर्थन किया है। हालांकि अभी 2022 में ही जो बिडेन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी भारत का समर्थन किया है। रशिया भारत का परंपरागत ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है, वो भारत की कैंडिडेचर का समर्थन करता रहा है। हालांकि भारत के कैंडिडेचर को कई एक बड़े विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत का जो राइवलरी है वो चाइना है। और इंडो पैसिफिक में चाइना जो है अपनी जिस तरीके से फुटप्रिंट को उसने बढ़ाया है और जिस तरीके से उसकी जो इन्फ्लुएंस है उसको वो इंडिया ही काउंटर कर सकता है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंडिया को यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबरशिप का वो पक्का विरोध करेगा। हालांकि इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाना है और जिसका समर्थन जो है 4 जो दूसरे परमानेंट मेंबर्स हैं उन्होंने समर्थन किया है। देखते हैं कि ये सपना भारत का कितनी जल्दी पूरा होता है। थैंक यू सो मच।